टफनेस की बात कर रहे थे। टफनेस पॉइंट के बाद टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, आफ्टर दिस पॉइंट अब प्लास्टिक की एक खास बात और जानो। प्लास्टिक जब भी हम देखते हैं, कभी भी इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं, बिजली का काम करते हैं, वो हमेशा इधर दे आर वेयरिंग प्लास्टिक ग्लव्स और साथ के साथ वो प्लास्टिक के शूज भी कैरी करते हैं, राइट? देखा है आपने, नोटिस किया यस कभी? सर। वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज प्लास्टिक्स आर दी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्लास्टिक क्या होते हैं? इंसुलेटर्स, विच मीन्स जितने भी प्लास्टिक हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इसीलिए जो वायरिंग वगैरह आती है हमारे घरों में, वायर्स आते हैं, तो मेटल के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। वो कवरिंग इसीलिए होती है ताकि बाय चांस कोई उसको टच करे वायर को, तो उसको शॉक ना लगे। क्या ना लगे? शॉक ना लगे। तो ये क्या है? इंसुलेशन। तो इंसुलेशन का भी, ये भी प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इवन दैट जितने भी हमारे ये हीट के केस में आता है, कुकर वगैरह है, या फिर हमारे चाय बनाने के लिए जो हम बर्तन यूज करते हैं, उनके जो हैंडल है वो भी प्लास्टिक के कवर से बनाए, प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, राइट? बिकॉज प्लास्टिक इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट भी पास नहीं करने देता। ठीक है, तो दोनों केस में प्लास्टिक इंसुलेटर का काम करता है, अलाउ नहीं करता हीट को और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एज वी नो, जैसे हम जानते हैं, प्लास्टिक आर प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसीलिए जो प्लास्टिक का यूज करते हैं, हम प्लास्टिक को वायर कवरिंग के लिए, इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन दैट इलेक्ट्रिक wires are covered with plastic insulation। ठीक है, इसीलिए जितने भी हमारे वायर्स होते हैं वो प्लास्टिक इंसुलेशन से कवर होते हैं। इवन दैट, एक सेकेंड, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाटा केबल। यस, इस डाटा केबल के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, ये किसकी कोटिंग है? प्लास्टिक की कोटिंग है। ऐसा क्यों करते हैं? बाय चांस मैं इस वायर को अगर टच करूं, जब मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है, तो मेरे को शॉक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता। तो ये वायर, ठीक है, ये वायर, इसीलिए जितने भी हमारे वायरिंग होते हैं सभी के ऊपर प्लास्टिक होता है। और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्टिंग कंडक्टिंग डिवाइसेस होते हैं, उनके ऊपर भी सेफ्टी के लिए ऐसा काम करा जाता है। ठीक है, और हमारे जो प्लास्टिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक के बारे में, दैट इज अपीयरेंस। जो प्लास्टिक की अपीयरेंस होती है वो इतनी ज्यादा, मतलब प्लास्टिक पॉलिश हो सकता है कि वो ऐसा दिख सकता है जैसे ग्लास हो। समटाइम्स काफी सारे जो हमारे शॉप्स वगैरह हैं, दे यूज प्लास्टिक विंडोज, और वो प्लास्टिक विंडो ऐसी लगती है जैसे ऊपर ग्लास हो वहां पर। ठीक है, तो प्लास्टिक इतना ज्यादा पॉलिश किया जा सकता है, इतना ज्यादा शाइन कर सकता है, और रफ भी बनाया जा सकता है उसको, कि ताकि लाइट उसके अंदर पास भी ना करे। The sixth point is about appearance।
ठीक है। इन केस ऑफ अपीयरेंस, जो हम प्लास्टिक की बात करते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लास्टिक कैन बी, या प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मेड एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास। ठीक है, इसीलिए प्लास्टिक के बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं हमारे घरों के अंदर। इवन डेकोरेटिव पर्पसेस में भी प्लास्टिक का यूज होता है, क्योंकि वो ग्लास की तरह शाइन कर सकता है। तो हम सोचते हैं कि वो ग्लास है, बट एक्चुअल में वो मेड ऑफ प्लास्टिक होता है। ठीक है, ये पॉइंट किस किस को समझ में आया? दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। तो अगर हमको प्लास्टिक को पहचानना है तो इन चीजों से हम उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, चले आगे। एक नोट और लिख लेना, मेरे को एक बात याद आई। ठीक है, नोट तो लिख लेना इसमें। हाँ। प्लास्टिक के इतने ज्यादा यूजेस क्यों हैं? क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, रीयूज हो सकता है। इवन दैट प्लास्टिक का कलर चेंज कर सकते हैं, प्लास्टिक को मेल्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक को पतली पतली थिन शीट्स में बना सकते हैं, या फिर उसको वायरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक के इतने सारे फायदे होने के कारण प्लास्टिक का इतना ज्यादा यूज होता है हमारे घरों में। ठीक है, तो प्लास्टिक का कैसे यूज कर सकते हैं? इवन जो हम कोको कोला की बोतल लाते हैं, उसमें कोको कोला लेके आए, पिया, उसको वाटर बोतल की तरह ट्रीट करते हैं, पानी भर के रखते हैं गर्मियों में, मम्मी भरवाती है, राइट? यस सर। तो मेरी मम्मी तो बिल्कुल भरवाती है। मैंने तो अभी अभी 4 बोतल भर के आया था। आपकी मम्मी पता नहीं भरवाते होंगे या अभी नहीं भी भरवाते होंगे। ठीक सर है, मैंने 2 भरी। ओके, मैं तो एक लेके भी बैठा हूँ। आ जाओ। तो प्लास्टिक के इतने ज्यादा यूज क्यों है? पहला, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक को वापस से बना के रिसाइकल किया जा सकता है ताकि इसके नए प्रोडक्ट बन सके। रीयूज किया जा सकता है, जिस चीज के लिए लेके आए थे उस चीज के अलावा भी इसको यूज कर सकते हैं। इवन दैट प्लास्टिक काफी सारे कलर्स में आता है, एक ही कलर में नहीं आता, बाकी सारे कई सारे कलर्स में आते हैं। वहीं पर प्लास्टिक को मेल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेके आए प्लास्टिक की बोतल और घर पे आके बना लिया उसका वास। ठीक है, उसको मेल्ट करके उसकी शेप चेंज कर दी हमने। ठीक है, काफी सारे क्या होते हैं, वो प्लास्टिक को हीट करते हैं और रोल कर देते हैं इन थिन शीट्स। रोल्ड इन थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती है। इवन कोई कोई प्लास्टिक को उसके लिए भी यूज करता है, फ्लावर पॉट की तरह। प्लास्टिक की बोतल को कट करते हैं, छोटा सा गमला बना लेते हैं। ठीक है, और मेड विद वायर्स, वायर्स में भी इनका यूज किया जाता है। तो इतने सारे यूजेज है प्लास्टिक के, जिसके लिए प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज होता है लास्ट 100 ईयर से। ठीक है, लेस देन 100 ईयर। हाँ, ये सारे पॉइंट में आई थिंक मेरे को नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। बताओ, अगर कुछ पूछना चाहते हो या शेयर करना चाहते हो वो भी बताओ। ठीक है, और कुछ प्लास्टिक के बारे में कोई जोड़ बताएगा? फिर मूव करें आगे। यस। ओके, आ जाओ। अब हमने प्लास्टिक के बारे में बहुत जाना, और प्लास्टिक, हमको पता है प्लास्टिक एक तरह का पॉलीमर होता है, या काफी सारे पॉलीमर्स, डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स प्लास्टिक बनते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ प्लास्टिक जिनका मोनोमर जानेंगे, साथ के साथ उनका पॉलीमर नेम जानेंगे, और कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है वो भी जानेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल बना लेना। तो एक साइड पर यहाँ पर एक से ठीक है, मैं एक बार टेबल बना देता हूँ। आई थिंक सी दिए। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो फर्स्ट केस में फर्स्ट ब्लॉक में लिख लेना मोनोमर, सेकंड वाले में लिखना पॉलीमर, और थर्ड वाले में लिखना यूजेस, कि कहाँ कहाँ पर हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, और पहले तो मेरे को ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू डो नॉट नो अबाउट मोनोमर पॉलीमर के बारे में? कौन नहीं जानता, जिसको आइडिया ही नहीं है सर मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है? कोई ऐसा है? अगर ऐसा है तो पहले ही बता दो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी तुमको, बहुत ज्यादा इजीली समझ में आएगा। शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी क्लास है, आपको पूछने का पूरा राइट है। ठीक है, आ जाओ। तो सर ये फर्स्ट पॉलीमर। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग क्या डालनी है? ठीक है, यहाँ पर आप डाल सकते हो डिफरेंट टाइप्स, मतलब यहाँ पर हेडिंग वैसे कुछ है नहीं, एक टेबल है ये हमारे पास जहाँ पर हम मोनोमर या बात कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक लिखते हो। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक या पॉलीमर ओके सर। विद मोनोमर नेम उनके यूजेस। ठीक है, तो हम काफी सारे जो प्लास्टिक है पॉलीमर हैं उनको जानेंगे। ठीक है, पहले हम सबसे बेसिक वाला इजी वाला जान लेते हैं जो हम घरों में जरूर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीथीन। ये वर्ड काफी सुना है, ये सर बहुत ही कॉमन है। ठीक है, पॉलीथीन एक्चुअल में पॉलीथीन, ठीक है, इट इज अ पॉलीमर। और मैंने पॉलीथीन के दो टाइप बताए थे, एक थे HDPE, कौन सा वाला बताया था पॉलीथीन? HDPE। HDPE का फुल फॉर्म किस क्या था? हाई डेफी डेंसिटी डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, पॉलिथीन। हाँ। अब कोई कोई यहाँ पर पॉलीथीन लिख देगा, और कोई कोई यहाँ पर पॉलीथीन की जगह पे पॉली इथाइलिन लिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज टोटली सेम। ठीक है, कोई यहाँ पर ये लिख देगा पॉली इथाइलिन, तो दोनों ही सेम होते हैं, पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन। ठीक है, अब पॉलीइथाइलिन है, पॉलीथीन से बना हुआ है, तो इसमें से पॉली हटाओगे तो क्या बनेगा इसका मोनोमर? इथीन। इथीन वो यूनिट है जो बार बार रिपीट होगी, क्या होगी? बार बार रिपीट होगी। इथीन का फॉर्मूला C2H4, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन से इथीन बनता है। किससे बनता है? 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन से। ठीक है, अब एक बात देखोगे, यहाँ पर पॉलीथीन का स्ट्रक्चर भी देख लो। ठीक है, एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन, बीच में 2 बॉन्ड, और मैं यहाँ पर एक ऊपर H बना देता हूँ अलग से। ठीक है, ये क्या है? C2H4 विच इज इथीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? पॉलीथीन का मोनोमर। और कौन सा पॉलीथीन यूज कर रहे हैं हम? HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या यूज कर रहे हैं? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन का सर मोनोमर भी समझ में आ गया, आपने नाम भी बता दिया, यूज कहाँ करते हैं? तो हमारे घरों में जहां पर स्ट्रॉन्ग केमिकल को स्टोर किया जाता है, जैसे ब्लीच हो गया, एसिड हो गया। अब काफी टाइम हमने नोट किया है, हमारे घरों के बाहर फिनाइल बेचने वाला आता है, देखा है कभी? हाउ मेनी ऑफ हर्ड
फिनाइल बेचने वाले को देखा है? यस सर। अगर नहीं देखा तो ठीक है। तो फिनाइल बेचने वाला जो एसिड लेता है, फिनाइल रखता है, वो किस बोतल में रखता है? पेप्सी या फिर ड्रिंकेबल बोतल, ऐसी वाली बोतल्स के अंदर रखता है, राइट? यस और नो? बताओ, रखता है नहीं रखता? एक्चुअली में वो क्यों रखता है? क्योंकि ये केमिकल रेसिस्टेंस होता है। अभी हमने पढ़ा था पॉइंट, प्लास्टिक्स आर केमिकल रेसिस्टेंस। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता किससे, केमिकल, उसके अंदर कौन सा केमिकल डाला हुआ है। तो यस, यहाँ पर यूजेस में लिख लोगे, फॉर पैकिंग, फॉर पैकेजिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड corrosive chemicals या substance like bleach, etc. acid, acids, bleaches, acid, etc. ठीक है? इवन लिक्विड डिटर्जेंट भी हम किस में रखते हैं? HDPE पॉलिथीन में रखते हैं, हाई डेंसिटी पॉलिथीन के अंदर। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, तुम सभी को एक नया वर्ड मिलेगा, दैट इज corrosive, स्ट्रॉन्ग एंड corrosive। तो corrosive का मतलब होता है कि अगर बाय चांस आप उसको टच करोगे या अगर आपकी स्किन पे गिर गया तो आपको काफी पेन होगा, आपकी स्किन जल जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए इनको बोला जाता है corrosive इन नेचर। क्या बोला जाता है? corrosive। ठीक है, ये यूजेस हम में बताओ। यस सर। ठीक है, अगर तुमको ये यूजेस समझ में आ गया तो सेकंड मैं तुमको बताऊंगा, दैट इज पीवीसी। ये मैंने तुमको दिखाया भी था, प्लास्टिक। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। याद आया? यस पॉली सर। विनाइल क्लोराइड। ठीक है, एक सेकंड, पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने रख दिया। हाँ, नहीं तो मैं तुमको दोबारा से दिखाता। पीवीसी, तो पीवीसी में से पोली हटा दोगे तो क्या बन गया इसका मोनोमर? दैट इज विनाइल क्लोराइड। और जो पीवीसी होते हैं ये किसके लिए काम आते हैं? सर, वाटर पाइप बनाने के लिए। ठीक है, जो पाइप वगैरह बनाते हैं वो पीवीसी के आते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी देख लो विनाइल क्लोराइड का। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करोगे? सर, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दो। क्या लगा दो? देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH मैंने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगाया? क्लोरीन को। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया? ये बन गया मेरा विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर समझ में आया? यस सर। इथीन और विनाइल क्लोराइड में सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का फर्क है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। इसका यूजेस क्या है? इसका यूजेस है कि ये किया जाता है पीवीसी पाइप में यूज किया जाता है, पाइप्स में। पीवीसी पाइप्स सच एज, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर पाइप्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे घरों में वाटर पाइप्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, दैट प्लास्टिक इज पीवीसी। तो वो प्लास्टिक कौन सा होता है? पीवीसी। यहाँ तो सब में आया। अब इसके अलावा मैंने तुमको सिखाया था क्या? कौन सा? थर्ड, थर्ड कौन सा गया? LDPE। सर CH2 होता है ना, विनाइल क्लोराइड। CH, CH2
डबल बॉन्ड CH ऊपर Cl, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कैसे लिखोगे इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। ठीक है, एक मैं थोड़ा सा कर दूं, Cl। ठीक है, अब आगे सब में नेक्स्ट पॉलीमर वी आर डिस्कसिंग अबाउट HDPE। HDPE का फुल फॉर्म, हाई की जगह पे अब क्या गया, लो डेंसिटी पॉलीथीन या पॉलीइथाइलीन, क्या बोलेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन या पॉलीइथाइलीन। अब नाम में से क्या है, मोनोमर क्या होगा, मोनोमर सेम होगा, कौन सा मोनोमर होगा, इथीन। क्या होगा, मोनोमर सेम रहेगा, C2H4। बट इसके यूजेस बदल जाएंगे, किसके यूजेस बदल जाएंगे, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन के। तो हमारे घरों में जो पॉली बैग हम लेके आते हैं, जिसमें हम ग्रोसरीज रखते हैं, या पॉलीथीन जिसे हम बोलते हैं, एक्चुअली में वो LDPE की बनी होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। किसकी बनी होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो हमारे घरों में जो पॉली बैग्स है, पॉली बैग्स, ग्रोसरी बैग एंड जो पैकेजिंग के लिए, लैपटॉप पैकिंग के लिए मैंने बोला था जो पॉलीथीन आती है, दैट पॉलीथीन इज LDPE। मैंने दिखाया भी था लास्ट क्लास में जब हम बात करते थे पॉलीमर्स के बारे में। तो पैकेजिंग के लिए जो पॉलीथीन यूज करते हैं, पैकेजिंग ऑफ फ्रोजन फूड एंड ब्रेड। अब जो ब्रेड लेके आते हैं तो वह पॉलीथीन के अंदर आता है, तो वो जो पॉलीथीन है वो कौन सी पॉलीथीन है, LDPE। ठीक है, या तो सब मैं बताऊं किस किस को ये सब में आ गया, HDPE के बारे में, PVC के बारे में, LDPE के बारे में, यहाँ तक इस टेबल में कोई डाउट, नो सर। बताओ। ओके, ठीक है, नाउ वी गोना मूव टू नेक्स्ट पॉलीमर, दैट इज, ये नोट डाउन हो गया तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नहीं सर, एक मिनट। एक, हाँ ठीक है, लो लिख लो, हो गया। सर ये जो थर्ड बस थोड़ी देर। इसको ओके पॉलीमर ओके, बताओ। LDPE बोलते हैं। हाँ, LDPE बोलते थे, लो डेंसिटी पॉलीथीन। वैसे घरों में हम इसको सिंपल पॉलीथीन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पॉलीथीन। सर तो हम हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी दोनों को पॉलीथीन बोल देते हैं। हाँ, दोनों को पॉलीथीन बोलते हैं, बट हाई डेंसिटी जो पॉलीथीन होता है वो स्ट्रेंथ मतलब हार्ड होता है, क्या होता है, हार्ड होता है। जैसे ये हमारे पास बोतल है, ये बोतल, दैट बोतल इज HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बना हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसे हाई, ऐसे sorry, जो हमारे पास आते हैं ना टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर प्लास्टिक बोतल में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉयलेट क्लीनर में कौन सा नाम है, एक नाम, हार्पिक, हार्पिक की बोतल देखिए। तो हार्पिक की जो बोतल होती है दैट इज HDPE। ओके, हार्पिक की हो गई, इवन दैट तुम्हारे पास जो लिक्विड डिटर्जेंट आते हैं, वो जो पॉलिथीन है वो भी हमारा HDPE है। एक सेकंड, किसी ने मैसेज किया है, प्रियांशु, माय वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस आ रही है, बताओ, बाकी हाँ सर, सबको आपकी वॉइस वॉइस आ आ रही रही है। यस सर। सर है, ठीक है, सर अनेबल टू हियर यू। प्रियांशु आप अपना वो देखो, क्या बोलते से, माइक एक बार चेक करो,
माइक को ऑन ऑफ करो, ठीक है। अगर माइक ऑन ऑफ हो गया तो एक बार वाईफाई भी चेक करो। अगर आपकी दोनों सही है फिर आप मेरे को दोबारा से बताओ। ठीक है, यहाँ तक बताओ सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। इन फोर्थ पॉलीमर, ठीक है, इन फोर्थ पॉलीमर वी गोना डिस्कस अबाउट पॉलीप्रोपीन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है पॉलीप्रोपीन। तो हमारे पास जो नेक्स्ट, अब यहाँ पर तुम नोट करोगे, देखोगे in this case fourth we are talking about polypropene। ये हमारा क्या पॉलीमर में लिखना है, इसके अंदर लिखोगे पॉलीमर के अंदर। अब पॉली वर्ड हटा दोगे तो इसका मोनोमर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोनोमर। ठीक है, प्रियांशु वॉइस आ रही है? अब ठीक आ रही है? तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? पॉली वर्ड रिमूव कर देंगे, प्रोपीन। ठीक है, अभी हमने पीछे पीछे नोट किया होगा, मैंने स्ट्रक्चर बताया था इथीन का। इथीन का स्ट्रक्चर क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हाइड्रोजन था, राइट? बताया था। यस सर। अब प्रोपीन के केस में हाइड्रोजन की जगह पर तुम सिंपली क्या करोगे? एक सेकंड में दूसरा मार्कर चेंज कर लेते, ग्रीन मार्कर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब भी हम बात करेंगे प्रोपीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH, ऊपर हाइड्रोजन की जगह पर हमारा होगा क्या? CH3। ये क्या है? हमारा प्रोपीन का स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलेंगे? प्रोपीन। ठीक है, यहाँ तक समय। प्रोपीन का स्ट्रक्चर किस किस को समझ में नहीं है? ठीक है, स्ट्रक्चर में इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम इजीली याद रख पाओ सभी को। क्या रख पाओ? याद रख पाओ। पॉलीप्रोपीन को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PP। जैसे PVC को बोला था ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड को क्या बोलते हैं? PVC। पॉलीप्रोपीन को बोलते हैं PP। ठीक है, इसके यूजेस देखो, यूजेस कहाँ होंगे? सर ये यूजेस नोट करो। स्ट्रक्चर में CH2 इज इक्वल टू क्यों लिखते हैं और ऊपर करके मतलब? इक्वल नहीं है वो, वहां पर वो बॉन्ड है। वो तुम थोड़े हायर क्लासेस में समझोगे बॉन्ड क्या होते हैं। ओके ठीक सर। है, और वो जो ऊपर लिखा है CH3? हाँ वो भी बॉन्ड, एक सिंगल जो जिस बॉन्ड से जोड़ा गया है। जैसे हाइड्रोजन उस कार्बन से, ओके सर। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो डबल बॉन्ड जो हमने इक्वल टू का साइन दिखा रखा है, एक ऊपर जिसमें CH3 दिखा रखा है, और एक साथ में हाइड्रोजन। तो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? टोटल 4 बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर्स इसलिए तुम्हारे लेवल पे नहीं है क्योंकि तुमको अभी बॉन्ड के बारे में नहीं पता, बट मैं फिर भी तुमको इजीली याद रहे आगे के लिए, इसलिए मैं तुमको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ताकि तुमको डाउट ना हो। अब पॉलीप्रोपीन का यूजेस कहाँ कहाँ पे है? जो तुम देखते होगे हमारे पास जो
केचप की बोतल आती है। किसकी बोतल आती है? केचप की बोतल। इवन दैट हमारे पास जो दही के कप आते हैं